हरिश्चंद्र का जो बाग है, माली आए तो मालियों को घायल कर दिया। एक माली रोता हुआ राजा हरिश्चंद्र के दरबार में पहुंचा। महाराज एक सूकर ने बगिया को उजाड़ दिया। बोले आप निश्चिंत रहे, मैं सुबह होते ही सूकर का वध कर दूंगा। राजा ने चारों तरफ से बगिया को घेर लिया। जब बगिया को घेरा, बाहर विश्वामित्र राजा की छाती में लात जमाई और निकल गए। बुजुर्गों, इतने से राजा पीछे पीछे भागे। उतने से विश्वामित्र सूकर से एक ब्राह्मण को भेष धारण करके संत को उतने से आए रहे। जब उतने से आए रहे तो राजा हरिश्चंद्र ने महात्मा को प्रणाम किया। महाराज प्रणाम करता हूं। बोले खुश रहिए। कहां से आ रहे हैं आप? महाराज आपने इधर सूकर जाते हुए देखा? बोले नहीं देखा। क्यों? महाराज मैं उस सूकर का वध करूंगा। कौन है आप? महाराज मैं अयोध्या नगरी का राजा हरिश्चंद्र हूं। अरे वो हरिश्चंद्र जिसके यश कीर्ति की ध्वजा स्वर्ग तक फहराती है। महाराज बड़ों का आशीर्वाद है। ओरे ओ राजा, मैं तो सोच रहा था कि मेरे घर में कुंवारी कन्या है, उसके हाथ पीले करने के लिए तुझसे कुछ ले लूंगा, लेकिन तू तो बड़ा दुराचारी है। और बुजुर्गों ध्यान देना, एक बड़ों की कहावत है कि 10 काम छोड़ के ना लेना चाहिए और 100 काम छोड़ के खा लेना चाहिए और 1000 काम छोड़ के बिटिया की शादी कर देनी चाहिए। लेकिन शर्त है, बेटी अगर अच्छे पद चिन्हों पर चल रही है, आपको कहीं भी लगता है कि बेटी गलत नहीं है, अच्छे संस्कार हैं, अच्छे रास्ते पे जा रही है, पढ़ लिख के कोई गलत कार्य नहीं कर रही, तो आप रुक जाइए। जैसे पढ़े पढ़ाइए, जो पहने वो पहनाइए, जैसे खाए वो खिलाइए। लेकिन दादा अगर आपको कहीं भी कैसे भी लग जाए कि बिटिया गलत रास्ते पे है, तो आप बेटी के हाथ पीले कर दो। ये आपके लिए भी अच्छा और बेटी के लिए भी अच्छा है। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज और एक बात, आज के समय में ये कड़वी सच्चाई है कलयुग की। आज के समय में 80% शादी के बाद जो घर बिगड़ रहे हैं ना, 80% खुद की बेटियों का घर बिगाड़ने में उनकी माताओं का हाथ है। बोलिए गोविंद भगवान की। वो इसलिए क्योंकि जो 4-4 घंटे फोन पे लगी हो ना, क्या खाया, क्या कर रही हो, साड़ी कौन से कलर की बांधी है, बाजार कब जाओगी, तुमने क्या पहन रखा, पति क्या कर रहा है, जो ये 4-4 घंटे फोन पे लगी पड़ी हो ना, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि बेटी वो पराए घर की है। हाँ, दिक्कत अगर आपको हो रही है, दिक्कत अगर आपको है कि बेटी के घर वाले उसे प्रेम नहीं करते या बेटी को तकलीफ है, तो आप बेशक पूछिए। और फिर 2-4 बर्तन घर में इकट्ठे होवेंगे ना, तो जब रखोगे तो खटखट की आवाज आएगी। 4 बर्तन है वो खटकेंगे, थोड़ी बहुत अनमन है जाए तो चिंता ना करो। और कछु तो बाप हमने ऐसे देखे हैं, अगर थोड़ी लड़ाई हो जाए ससुराल में बिटिया के, तो सीधे जाए के पहुंचे तो बोले बिटिया इधर आओ। घर वालों ने क्या बोला है? बोले पिताजी ऐसे ऐसे कहा है। तो बोले सुनो, तुम आग लगा या फांसी लगा, हम सबको दहेज एक्ट लगवा के जेल में डरवा देंगे। और कम से कम 50 लाख रुपए लेंगे, इनकी सबकी बुद्धि ठिकाने पे आ जाएगी। मैं ये नहीं कहती कि आप बेटी को प्रेम नहीं करते। जब भी आप बिटिया की ससुराल जाओ तो बेटी को अकेले में ले जाके समझाइए और उनके ससुराल वालों को अकेले में समझाइए।
ऐसे नहीं कि तुरंत बढ़ावा बिटिया को दे दे, सब 4 दिन बाद सासू को कूटे, ससुर को कूटे और देवर जेठ सब लाने पे लगाए दे। अच्छे संस्कार डालिए। बेटियां हैं, मैं मानती हूं बेटियां ऐसा नहीं है कि गलत करेंगी, लेकिन झेलने की क्षमता उन्हें सीखने दीजिए। अगर झुकने से रिश्ते बन रहे हैं तो आपकी बेटियों को थोड़ा सा झुकने के लिए बोल दो कि जो अपना अगर कोई रूठा है आपके मनाने से वो मन जाए तो आप उसे मना लो, कुछ नहीं बिगड़ता। विश्वामित्र बोले कि ओरे राजा, बिटिया घर में कुंवारी है, तो बोले महाराज क्या करें? बोले सुनो, बाबा बोले कुछ अधिक नहीं और कछु इच्छा कान चुका राजन, एक लाड़ो घर में कुंवारी है, वो क्यों पीले हाथ करा राजन एक पिया। बाबा बोले कुछ अधिक नहीं, कछु इच्छा दान चुका राजन, एक बिटिया घर में कुंवारी है, वो पीले हाथ करा राजन। कुछ दान चाहिए महाराज, दूंगा। दान में क्या चाहिए? 60 बार सोना। कुंजीर लगाम संकल्प दे दी, संकल्प में क्या? 60 बार सोना। अब महाराज यदुवंश दर्पण का प्रमाण है कि 60 बार सोना 7200 किले का होता है। हेलो, कलश वाली कन्याएं निकल के मंच के पास आ जाओ। कलश वाली कन्याएं बहुत जल्दी आ जाओ। बंधु, इधर कुंजीर लगाम संकल्प में है, 60 बार सोना। महाराज घर पे चलिए। राजा घर पे लेके पहुंचे तो उचित आसन पर बिठाए लियो। राजा ने खजांची बुलवाओ, आज्ञा दई सोना लाने की। तब विश्वामित्र ने मुस्कुराए के अब कह दई बात ठिकाने की। ओ राजा होश ठिकाने हैं, किस पर सेवा करवाता है? ये तेरा नौकर रहा नहीं, तू किन पर हुक्म चलाता है? ये तेरा नौकर नहीं है जो तू हुक्म पे हुक्म दे रहा है। महाराज धोखा हो गया। अरे कोई तकलीफ है? बोले नहीं महाराज, कोई तकलीफ नहीं। बोले फिर? जवाब दिया है, दान वही ओरे राजा जो दानी ने कष्ट न माना है, और दान देते यदि कष्ट हो तो वो दान नहीं जुर्माना है। दान चाहे 1 पैसे का हो चाहे 1 करोड़ का हो, दान देने में अगर आपको तकलीफ हो रही है तो वो दान नहीं जुर्माना माना जाता है। आप जितना भी दान करें हृदय से करें, अगर हृदय में तकलीफ है तो आप दान करना छोड़ दो। ना आपको यहां जगह मिलने वाली और ना ही ऊपर जगह स्थान मिलने वाला आपको। विद्वानों ने कहा कि धर्म के लिए तुलसी बख्शन के पिए, घटे न सरिता नीर, और दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। महाराज थोड़ी सी शंका है, क्या मैं अपनी पत्नी को पूछ लूं? पत्नी पे बड़ा भरोसा? बोले बहुत। तो विश्वामित्र बोले, ओरे राजा, एक दिन ऐसा आएगा
कोई काऊ को नाय, और घर की नारी कहा करे जतन की नारी नाय। ये भी धोखा दे के चली जाती है। आज्ञा लेके विश्वामित्र की राजा घर पे पहुंची। रानी ने आता हुआ देखा तो पूछा, नाथ क्या कारण है, आप उदास हैं? बोले हाँ देवी। क्यों? देवी आज एक महात्मा ने आए कि मेरे पूरे राज्य को ले लियो। अरे महाराज, जो अपना था ही नहीं उसके लिए क्या रोना, चुप हो जाओ। अरे देवी, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि राज्य चला गया, फिर तकलीफ तो इस बात की है, राज्य गया वो तो गया, लेकिन 60 भार सोना कहां से लाए? मैया बोली, नाथ जो तो लक्ष्मी है, जब तुम्हारे पूर्वज लेके ना गए तो तुम कौन से बड़े बलवान हो जो छाती पे लेके जाओगे? लक्ष्मी का नियम है, ये आएगी, अगर सही सलामत आप नहीं रख पाए तो 2 दिन नहीं लगेंगे, निकल जाएगी। लक्ष्मी का नियम आएगी और जाएगी, और सरस्वती का नियम है, पहले तो ये आती नहीं, अगर आ गई तो फिर जाने वाली नहीं है। बोले ना, यहां बहुत नसीब वाले लोग हैं जिनके यहां लक्ष्मी और सरस्वती दोनों ही विराजमान हैं जिस घर में। आप बड़े भाग्यशाली रहे। अब जो संत हैं उसको मांगने से अगर देना पड़ रहा तो आप निश्चित दे दें। खुद बिक जाओ, हमें बेच दो, पुत्र को बेच दो, लेकिन 60 भार सोना अवश्य चुकाओ। एक बात तो है संतो, अगर राजा एक बार सोच लेता कि मुझे आगे क्या करना पड़ेगा, या पूंजी और लगाम देने के बाद 60 बार सोना कहां से लाऊंगा, तो कुछ बात बनती। इसीलिए हमारे बड़े कहते, विद्वान कहते कि जब भी कोई कार्य करो तो बिना सोचे समझे नहीं करना है। बिना सोचे समझे कार्य, चाहे वो छोटा हो और चाहे वो बड़ा हो,